जो व्यक्ति वक्त और समय के साथ ढल जाते हैं, समय के साथ बदल जाते हैं, वो व्यक्ति अपने जीवन में एक न एक दिन जरूर सफलता पाते, जरूर कामयाब हो पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति समय के साथ नहीं बदलते हैं, अपने मन की करते हैं, अपने विचार की करते हैं, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, तो उनके जीवन में ये भी सच है कि दुखों का आगमन तो होता है, लेकिन सुखों का आगमन कभी नहीं होता। हम बात करें दोस्तों कुंभ राशि के बारे में, आपने थंबनेल पे पढ़ा 10 अक्टूबर से बड़े खेल की तैयारी। लेकिन इस बड़े खेल की तैयारी में कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है आपको एक महीना तक, क्योंकि एक महीना में बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है और कुछ सावधानियों के साथ साथ कुछ सफलता भी आपको मिलेगी, क्योंकि हम हमेशा आप लोगों को अच्छा ही बताते हैं, चाहे ग्रहों की स्थिति बुरा क्यों न हो। लेकिन इस बार जो हम आपको बताएंगे, और हम बताने के दिवस इसलिए हैं क्योंकि ग्रहों की स्थिति इस तरह से बनी हुई है, यदि हम अभी आपको नहीं बताए और सावधान अभी आपको नहीं किए, तो शनि के 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है और तीसरा चरण में काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, और नुकसान के साथ साथ कुछ घटनाएं भी घटित हो सकती है। लेकिन आप अपने मन विचार पे काबू कर लिए, अपनी इच्छा पे काबू कर लिए, तो जीत आपकी पक्की है और ये 100% सच साबित होने वाला है, क्योंकि 10 तारीख से कुछ ऐसे ही परिवर्तन होने वाला है जहां चौथे घर पे चंद्रमा की दृष्टि और 8वें घर पे भगवान सूर्य की दृष्टि, और आप सभी जानते हैं कि 8वां घर जो होता है रहस्य गुप्त का, रहस्य रोग का, गुप्त शत्रु का, एक्सीडेंट का, अकाल मृत्यु का। वहीं जो धन के घर पे शनि की दृष्टि और लगन भाव पे आपके राहु की दृष्टि, यानी एक महीना आपके लिए थोड़ा कठिन समय रहने वाला है। एक तरफ मान सम्मान पे आफत आएगी, तो एक तरफ धन की भी हानि हो सकती है। लेकिन अपनी सोच, अपने विचार, अपने बुद्धि के कारण आप जब जीवन में सफलता पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चौथा घर जो होता है मकान का, भूमि का, वाहन का, जमीन जायदाद का होता है, और यहाँ पे चंद्रमा की दृष्टि, और चंद्रमा मन भावना विचार के कारक माने जाते हैं। चंद्रमा की सुई के नोक बराबर दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए शुभ या नीच की हो जाते हैं, तो हमारे मन भावना विचार हमसे विपरीत चले जाते हैं। हम करना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और देते हैं, बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और देते हैं, और यही कारण है कि हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन चौथे घर पे चंद्रमा विराजमान है, तो यहाँ अपने सोच पे काबू पा लिए, अपने मन पे काबू पा लिए, अपनी इच्छा पे काबू पा लिए, जल्दीबाजी और लालच से बचे, तो ये सफलता आपके पक्ष में होगा और ये समय भी आपके पक्ष में होगा। वहीं 8वें घर की हम बात करते हैं, भगवान सूर्य का आगमन, क्योंकि 8वां घर शनिदेव का घर माना जाता है, और शनिदेव और सूर्यदेव दोनों शत्रु माने जाते हैं, क्योंकि सूर्यदेव शनि महाराज के पिता हैं, और पिता के साथ साथ उनके घर में आ चुके हैं देव, शनि महाराज के घर में भगवान सूर्य आ चुके हैं। तो यहाँ तो कुछ सावधानियां बरतनी पड़ सकती है, यदि सावधानी नहीं बरतेंगे तो जो भगवान सूर्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी हमें देते हैं, वही भगवान सूर्य हमारे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी भी छीन सकता है। लेकिन कहते हैं दोस्तों, जिनका जैसा कर्म होता है उन्हें वैसा फल भुगतना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा व्यक्ति के जीवन में ग्रह आकर के दुख दर्द पीड़ा ही दे, क्योंकि ये समय आपके पक्ष में 50% होगा, क्योंकि कोई भी दुश्मन क्यों ना हो, यदि हमारे घर आते हैं तो हम उससे दुश्मनी नहीं निभाते, बल्कि हम एक मेहमान की तरह उनका सेवा सत्कार करते हैं। और सेवा सत्कार जब हम किसी व्यक्ति का करते हैं तो उनका क्रोध कुछ ना कुछ कम पड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ उसका असर हमारे ऊपर कम पड़ जाते हैं। और ठीक कुछ ऐसे ही होगा, क्योंकि शनिदेव के घर में भगवान सूर्य का आगमन, ये आपके दुख दर्द पीड़ा को जलाने वाले हैं और सफलता दिलाने वाले हैं। लेकिन इसके लिए कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत हम आपको पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि राहु महाराज की दृष्टि आपके लगन भाव पे पड़ी हुई है। लगन भाव पड़ने के कारण कठिन संघर्ष, प्रयास, मेहनत, गुप्त ज्ञान, गुप्त शिक्षा, गुप्त आविष्कार, गुप्त खोज, गुप्त रहस्य, ये आप खुद कर रहे हैं। जो नई नई आइडिया, नई नई साहस, नई नई पराक्रम से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। वहीं ये भी सच है कि शनि महाराज की दृष्टि दूसरे घर पे बनी हुई है, जो धन का आगमन तो हो रहा है लेकिन उतना नहीं हो रहा है। यदि धन आते भी हैं तो एक रास्ते से आते, दूसरे रास्ते से निकल के चले जाते हैं। लेकिन आपको एक महीना तक सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा 2 से 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं, और वहीं भगवान सूर्य यानी एक महीना में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। तो ये अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर के महीने में थोड़ी सावधानी के साथ बढ़ते साथ यदि आगे बढ़ते रहे तो सफलता मिलना है और अपने जीवन में
कामयाब होते हुए नजर आने वाला, और ये 100% दोस्तों सच साबित होने वाला।